हेलो फ्रेंड्स। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कितनी आसानी के साथ अपनी गूगल ड्राइव को क्लीन रख सकते हैं या स्पेस मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली हम अपनी गूगल ड्राइव आईडी गूगल शीट में यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम काफ़ी इमेजेस, पीडीएफ्स, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स सेव कराते रहते हैं, जो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हमारी इंपॉर्टेंस की नहीं रहने के बावजूद भी गूगल ड्राइव में पड़ी रहती हैं और स्पेस का इशू खड़ा हो जाता है। और जैसे हम जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी लेना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है, तो काफ़ी नुकसान रहता है। हम इस टूल के ज़रिए आप बड़ी आसानी के साथ अपनी ड्राइव का स्पेस मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारी ये गूगल शीट है और इस गूगल शीट में हमें सिर्फ 4 चीज़ें डालनी होती हैं, 3 चीज़ें। एक तो फोल्डर आईडी, कि किस फोल्डर को, जो आपकी फोल्डर है जिसमें कि ये चीज़ें सेव हो रही हैं, उसकी आईडी हमें डालनी होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये फोल्डर है और इस फोल्डर की जो ये आईडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाईलाइटेड है, ये मैंने यहाँ पे अपनी शीट में यहाँ पे डाल रखी है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जो हाईलाइटेड है ये ही चीज़ सिर्फ हमें यहाँ पे डालनी होती है, तो यही मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। देन हमें जो भी हम यहाँ पे सेव कराते हैं नॉर्मली अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो जेपीईजी फाइल हो, चाहे पीएनजी हो, चाहे प्रेजेंटेशंस हों, पीडीएफ्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, तो उनको इस तरीके से, जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पे डालना होता है। तो ये यहाँ पे मैंने सारा इंक्लूड करके दिखा रखा है मैक्सिमम, कि किस तरीके से हम किस चीज़ के लिए कैसे डालते हैं। तो हम / एंड देन द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, लाइक इफ इट इज़ अ जेपीईजी तो /JPEG, देन कोमा /PNG फाइल। देन ऐप प्रेजेंटेशंस के लिए हमें इस तरीके से, जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से डालेंगे। देन फॉर पीडीएफ, देन फॉर डॉक्यूमेंट, देन फॉर जेपीईजी फाइल्स। तो इस तरीके से हम अपनी जो फाइल की जो एक्सटेंशंस होती हैं वो डाल देते हैं। एंड देन हमें यहाँ पे ये बताना होता है डी कॉलम में। सी कॉलम में जिस टाइम पे ये फाइलें डिलीट हो रही हैं, वो टाइम यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता रहता है और ये अपने आप आएगा हमारे कोड के थ्रू, जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और नंबर ऑफ़ डेज, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ डेज डालने होते हैं कि कितने टाइम फ्रीक्वेंसी के बाद आप चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे इनमें से पड़ी हो तो वो डिलीट हो जाए। अगर आप चाहते हैं 1 साल बाद हो तो आपको 365 डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने बाद हो जाए तो 30 डेज़ डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी सेट की 15 डेज़ की, तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे डालना होगा। अब अगर आप मेरी यहाँ पे मेरे इस फोल्डर को देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास, ये देखिए, आज की भी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। देन मेरे पास 13 अक्टूबर, यानी कि आज 15 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर तक 2 दिन पहले की भी फाइलें पड़ी हुई हैं, एंड देन उससे पहले की फाइलें पड़ी हुई हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे मैंने 15 डेज़ डाला है, तो मेरी यहाँ तक की फाइल्स मेरे फोल्डर में रहेंगी, बट इसके नीचे की सारी फाइल्स उड़ जाएंगी, अपने आप ही उड़ जाएंगी। जैसे ही मेरा कोड रन करेगा अपने आप ही ये फाइल्स उड़ जाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी आसानी के साथ ये चीज़ें होंगी हमारे कोड के थ्रू, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए, ये मेरा कोड है, यहाँ पे ये मैंने ओपन किया और मैंने इसको रन कर दिया। जैसे ही मेरा ये कोड रन होगा, ये देखिए मेरा कोड ये रन हो रहा है अभी, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा मेरी 15 डेज से जो भी ओल्डर फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एक बार कोड रन हो जाए। मेरा कोड ये रन हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड आ चुका है, जैसे कि आप बॉटम में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम स्टैम्प आ गई है, और टाइम स्टैम्प आ गई, कोड मेरा रन हो गया। मैं आपको अपना फोल्डर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा फोल्डर है, और यहाँ पे देखिए कि मेरा सिर्फ अब मेरे पास आज की फाइल्स या फिर 13 अक्टूबर, यही फाइल्स मेरी शो हो गई, और स्क्रॉलिंग का कोई ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी की फाइलें मेरे कोड ने यहाँ पे डिलीट कर दी। तो इस तरीके से मुझे बस एक बार, दिस इज़ ओनली अ वन टाइम सेटअप, की फोल्डर आईडी हमें डालनी है और फ्रीक्वेंसी की हाउ मैनी डेज़, आफ्टर हाउ मैनी डेज़ की हमें चाहिए कि हमारी ये फाइल्स डिलीट हो जाएं, कि मेरे काम की तो अब है नहीं, तो मैं उतने नंबर ऑफ़ डेज़ डाल दूंगा और मेरा कोड रन होता रहेगा, और वो चेक करेगा कि कितने दिन पुरानी फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं
तो डिलीट कर देगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा। तो कितना मेटिकुलसली प्लान्ड तरीके से आपकी इम्पोर्टेंट फाइल्स वहाँ पे रहेंगी और आपकी जो काम की नहीं रही हैं वो डिलीट हो जाएंगी और बहुत ही आसानी के साथ स्पेस मैनेजमेंट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस टूल के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।